बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो हमारे जी मॉडल ऑफ एब्नॉर्मेलिटी का मॉडल नंबर 7 है और ये जो है लास्ट मॉडल है। आज के मॉडल में मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर, हमारी फैमिली जो होती है वो एबनॉर्मल फंक्शनिंग में रोल प्ले करती है। ठीक है जी, यानी कि आज हम बात करेंगे द सोशो कल्चर मॉडल, द फैमिली सोशल एंड मल्टी कल्चर परस्पेक्टिव। यानी कि फैमिली सोसाइटी, इसके अलावा जी हमारे इर्द गिर्द की कम्युनिटी और हमारे जो मल्टीपल कल्चर होते हैं वो किस तरह से हमारी जो फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग, उसको अफेक्ट करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे ले जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द टू सोशो कल्चर परस्पेक्टिव, द फैमिली सोशल परस्पेक्टिव एंड द मल्टी कल्चर परस्पेक्टिव, abnormal behavior is best understood in light of broad forces that influence an individual, as such as they address the norms of and people roles in the society। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये बात करता है कि हमारे पास सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव जो है उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहले जी हमारा जो फैमिली और सोसाइटी सिस्टम है, उसके बाद हमारा मल्टी कल्चरल जो एस्पेक्ट होता है, ये पर्सपेक्टिव होता है, उसको देखा जाता है। ठीक है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर जो होते हैं बेसिकली वो किस फोर्सेस की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं या किस फोर्सेस की वजह से क्रिएट होते हैं, तो उनमें सबसे पहले जी हमारे जो इंडिविजुअल नॉर्म्स होते हैं, हमारे जो सोसाइटी रूल्स होते हैं, सोसाइटी रोल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे जो भी रोल होते हैं हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, उनमें जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब ये जो मॉडल है ये बेसिकली दो मेजर पर्सपेक्टिव्स के ऊपर काम करता है। इसका पर्सपेक्टिव है फैमिली सोशल पर्सपेक्टिव और दूसरा है जी मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव। यानी कि पहले जो है वो फैमिली सोसाइटी कल्चरल, इसको देखा जाता है, उसके बाद जी मल्टीपल कल्चर्स में देखा जाता है कि किस तरह से जो है वो एबनॉर्मेलिटी कॉज होती है। हम देखते हैं कि हाउ डू फैमिली सोशल थ्योरिस्ट एक्सप्लेन एबनॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है। प्रोपोनेंट ऑफ दिस मॉडल आर्ग्यू दैट द थ्योरिस्ट शुड concentrate on the forces that operate directly on an individual including। अच्छा, सबसे पहली बात ये वो ये करते हैं, थ्योरिस्ट ये बात करते हैं कि पहले देखा जाता है कि इंसान के ऊपर कौन सी फोर्सेस जो हैं वो उस वक्त काम कर रही होती हैं। ठीक है। जैसे कि जी द रोल ऑफ द सोशल लेबल एंड द रोल डायग्नोस्टिक लेबल्स, यानी कि जैसे कि आपको किसी चीज़ को डायग्नोज किया गया, यानी कि तुम तो हो इस तरह के या तुम तो करते ही इस तरह हो, तो आपको एक रोल दिया गया या आपको कोई रोल दिया गया, आपने उसको प्ले करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि द रोल ऑफ द सोशल कनेक्शन एंड द सपोर्ट, यानी कि फिर सोशल कनेक्शन और सपोर्ट देखी जाती है। उसके बाद जी फैमिली स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन, कि फैमिली का स्ट्रक्चर किस तरह का है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली है, इसके अलावा जी उनके अंदर कम्युनिकेशन किस तरह की, यानी कि जर्नल होम इन्वायरमेंट किस तरह का है। ठीक है जी, ग्राउंडेड इन द फैमिली सिस्टम थ्योरी, एबनॉर्मल फंक्शनिंग विद इन द फैमिली लीड टू द एबनॉर्मल बिहेवियर इन इट्स मेंबर, यानी कि इनसेन एनवायरनमेंट कॉज इनसेन बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल इन शेम्ड डिसएंगेज स्ट्रक्चर्स। यानी कि जी जैसा हमारा माहौल होता है ना, बेसिकली हम उसी तरह ढल जाते हैं। ठीक है। हमारी फैमिली के अंदर अगर कोई इब्नॉर्मल बिहेवियर रन कर रहा है तो हो सकता है कि उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो नेक्स्ट पर्सन है उसमें भी चला जाए। ठीक है। तो फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है या फैमिली का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि फैमिली सोशल ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, यानी कि फैमिली को, सोशल सोसाइटी को, या हमारे जो डिफरेंट रोल्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है। ट्रीटमेंट्स इज बेस्ड ऑन दिस मॉडल में इंक्लूड ट्रेडिशनल इंडिविजुअल थेरेपीज, बट द मॉडल हैज़ बीन क्रेडिट विद द ब्रॉडन थेरेपी टू इंक्लूड। अच्छा, इसमें अब डिफरेंट किस्म की थेरेपीज हैं, सिर्फ इंडिविजुअल थेरेपी नहीं है। सबसे पहले बात की है जी ग्रुप थेरेपी की, कि ग्रुप थेरेपी क्या होती है। थेरेपी में ये होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो सिमिलर प्रॉब्लम के या सिमिलर डिसऑर्डर के या सिमिलर सिमिलर इब्नॉर्मेलिटी के लोगों को एक जगह पर ग्रुपिंग कर देती है और उनको फिर जी थेरेपी दी जाती है, या उनको जो है वो थेरेपी फॉर्मेट उन पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है। में इंक्लूड सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल हेल्प ग्रुप, कॉम्प्रोमाइजिंग पीपल विद सिमिलर प्रॉब्लम हु हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर विदाउट डायरेक्ट लीडरशिप ऑफ द थेरेपिस्ट। यानी कि जी लोग एक दूसरे की इसमें मदद करते हैं। ऐसी थेरेपी जब दी जाती है, ग्रुप थेरेपी, तो उसमें जो भी हमारे पास क्लाइंट होता है, क्लाइंट्स होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें सम टाइम फैमिली थेरेपीज देनी पड़ती है। अब फैमिली थेरेपीज किस तरह होती हैं कि थेरेपी फॉर्मेट इन विच द थेरेपिस्ट मीट विद द ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली एंड हेल्प टू चेंज देयर थेरेपेटिक वे। यानी कि फैमिली के बहुत से ऐसे मेंबर होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स क्रिएट आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है। सो उन सबको समझाने की ज़रूरत होती है, तो थेरेपिस्ट क्या करता है कि फैमिली काउंसलिंग करता है या फैमिली थेरेपी देता है। उसके बाद जी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यानी कि वो भी हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कपल थेरेपी अप्लाई की जाती है। कपल थेरेपी फॉर्मेट इज इन विच द थेरेपिस्ट वर्क विद टू पर्सन हु शेयर अ लॉन्ग टर्म
रिलेशनशिप, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जो कपल थेरेपी दे रहा है बंदा वो उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करेगा, ठीक है। मैनी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एनी ऑफ द मेजर थेरेपी ओरिएंटेशन, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव बिहेवियर कपल थेरेपी में इंक्लूड द इंटीग्रेटिव कपल थेरेपी, यानी कि कपल थेरेपीज़ के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं, तो जिस तरह की मतलब प्रॉब्लम होती है उसी तरह की थेरेपी जो है वो अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जी कम्युनिटी थेरेपी की। कम्युनिटी थेरेपी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट अप्रोच दैट एम्फसाइज कम्युनिटी केयर सच एज एजेंसीज, ग्रुप होम्स, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी प्रिवेंशनल वर्कर्स, यानी कि जी जो हमारे पास, जैसे कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, जैसे ओल्ड एज होम होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो कि कम्युनिटी में एबनॉर्मल पर्सन है वो दूसरों की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब ना करें, उनको फ़िल्टर आउट कर लिया जाता है और उनको जो है सेपरेटली क्या जाती है, थेरेपी दी जाती है कम्युनिटी सेंटर्स में या कम्युनिटी थेरेपी सेंटर्स में। हमने बात की एक पर्सपेक्टिव पे, यानी कि फैमिली और सोसाइटी या फैमिली सोशल पर्सपेक्टिव पे। अब हम बात करेंगे जी हाउ डू मल्टी कल्चरल थ्योरिस्ट एक्सप्लेन एबनॉर्मल फंक्शनल, यानी कि जो मल्टी कल्चरल थ्योरिस्ट होते हैं वो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास एबनॉर्मल फंक्शनिंग को। सबसे पहला पॉइंट वो ये कहते हैं कि द रोल ऑफ कल्चर, कल्चर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फंक्शनिंग में। Refer to the set of values, attitude, belief, history, behavior shared by a group of people and communicated from one generation to next, ठीक है, ये हम सबको पता है। उसके बाद ही मल्टी कल्चरल एंड कल्चर डाइवर्स साइकोलॉजी इज अ ग्रोइंग फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि मल्टी कल्चर साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। मल्टी कल्चर साइकोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड हाउ कल्चर, रेसेस, एथनिसिटी, जेंडर एंड सिमिलर फैक्टर अफेक्ट बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द हाउ पीपल डिफरेंट कल्चर, रेस एंड जेंडर डिफर साइकोलॉजिकली, यानी कि किस तरह जी दो डिफरेंट कल्चर जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली डिफर करते हैं, या उनमें रेसेस, उनके जेंडर्स, उनके अंदर जो एथनिसिटी होती है वो किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। दिस मॉडल होल्ड दैट द इंडिविजुअल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन एग्जामिन इन द लाइट ऑफ दैट इंडिविजुअल यूनिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बंदे को ट्रीट करते हुए आपने उसका कल्चर बैकग्राउंड जो है वो ज़रूर देखना होता है, ठीक है। आप किसी भी कल्चर से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन आपका क्लाइंट जो है वो किसी और कल्चर से बिलोंग करेगा, तो उसके जो नॉर्म्स वैल्यूज़ जो हैं वो और होंगी। तो इसको इस तरह हम एबनॉर्मेलिटी को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये करते हैं मल्टीकल्चरल थ्योरिस्ट के हमारे जो द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, हमारे जो अंदर पॉवर्टी है उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि गुर्बत का जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। रिसर्चर हैव लर्न दैट द साइकोलॉजिकल एबनॉर्मिटी इज मोर कॉमन अमंग द पुअर पीपल, यानी कि जाहिर बात है कि जो इंसान बहुत पुअर होता है उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने से ऊंचे तबके को देख के, तो ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कल्चर्स में। उसके बाद जो थर्ड बात वो करते हैं जी द रोल ऑफ प्रोड्यूस एंड द डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को बहुत हद तक एबनॉर्मलिटी की तरफ लेके जाती हैं, यानी कि जब आपको आपकी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता या आपको जो है तासुब का आप शिकार हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, तो भी क्या होता है कि आपके अंदर डिफरेंट किस्म की एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट किस्म की जो मल्टी कल्चरल ट्रीटमेंट्स होती हैं वो किस तरह से दी जाती हैं। Study have found that member of ethnic and racial minority group tend to show less improvement in the clinical treatment than do member of the majority groups, यानी कि जो minority groups में लोग होते हैं उन पर ट्रीटमेंट का असर बहुत ज़्यादा कम होता है जबकि majority पर ज़्यादा होता है, ठीक है। Two features of the treatment can increase the therapist effectiveness with the minority clients, अब दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो है वो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट के साथ इफेक्टिवनेस को या अपनी ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकता है। पहली बात ये है कि ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द कल्चरल इशू, यानी कि किसी भी कल्चर के ऊपर आप बात ना करें। अगर आपके क्लाइंट का कल्चर कुछ और है, आपका कुछ और है, तो प्लीज़ उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, ना उसको कुछ और कहें, बल्कि उसके कल्चरल व्यू की तरफ देख कर जो है उसको डील करें। जी इंक्लूजन ऑफ द कल्चर मॉडल इन ट्रीटमेंट स्पेशली इन थेरेपीज फॉर चिल्ड्रन एंड द एडोलेसेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट किस्म के एज ग्रुप हैं उनको डिफरेंटली कल्चरली जो है वो ट्रीट किया जाए, ठीक है। उन पे ट्रीटमेंट मॉडल जो है वो डिफरेंटली अप्लाई किए जाए। Such findings, some clinicians have developed culture sensitive therapies as well as gender sensitive and feminist therapies, यानी कि जी डिफरेंट किस्म की अब थेरेपीज बन गई हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो कल्चर सेंसिटिव थेरेपीज भी हो सकती हैं, जेंडर सेंसिटिव थेरेपीज और फेमिनिस्ट थेरेपीज जो होती हैं वो भी दी जाती हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास दोनों हमने एस्पेक्ट इसके देख लिए। अब हम देखेंगे जी असेसिंग द सोशो कल्चरल मॉडल, हम इस मॉडल को असेस करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल। अच्छा, स्ट्रेंथ इसकी क्या है? दिस मॉडल हैज़ एड ग्रेटली टू द क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एब्नॉर्मेलिटी। ज़ाहिरी बात है, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है, क्योंकि इन्होंने अब बात की सोसाइटी और कल्चर की, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दिस मॉडल हैज़ इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द क्लिनिकल एंड द सोशल रोल, यानी कि सोशल रोल्स की वजह से जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड इसकी स्ट्रेंथ है, have demonstrated clinical success with this model when other treatment have failed। यानी कि जब दूसरी जो ट्रीटमेंट होती हैं, बिहेवियल ट्रीटमेंट होगी, कॉग्निटिव ट्रीटमेंट होगी, साइकोडायनामिक ट्रीटमेंट होगी, वो जब फेल हो जाती हैं, जो सोशल कल्चरल थेरेपीज़ होती हैं, ये सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव जो होता है उसमें जो थेरेपीज़ दी जाती हैं या उनमें जो ट्रीटमेंट की जाती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब देखते हैं कि इस मॉडल की जो है वो स्ट्रेंथ है, तो जाहिर बात है वीकनेसेस। The research is difficult to interpret due to the overwhelming number of possible compound and difficult in designing true experiment। यानी कि जी डिफरेंट किस्म के कल्चर्स को एक साथ डील करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, उसको रिसर्च करना, उसको डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है। रिसर्च फाइंडिंग ऑल्सो लिमिटेड टू द कोरिलेशन डिज़ाइन टू मोस्ट सोशो कल्चर रिसर्च, यानी कि सोशल कल्चर रिसर्च के ऊपर जो है उसको बेस कर दिया। Model can successfully explain abnormality within the cross culture, it is unable to predict abnormality in specific individual। यानी कि हो सकता है कि कल्चर जो है वो इसकी कॉज ना हो सकता है कि वो एक इंडिविजुअल जो है वो खुद इसकी कॉज हो। तो ये मॉडल जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।